मध्य प्रदेश की पुलिस लुटेरी है। मध्य प्रदेश में एक थाने में उसी थानेदार की एफआईआर अब दर्ज कर ली गई है। सिर्फ थानेदार के नाम ही नहीं, एक हेड कांस्टेबल और एक शराब कारोबारी के नाम एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और इसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस महकमे में फिर एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कि क्या अब सिर्फ वसूली ही मध्य प्रदेश की पुलिस कर रही है? क्या सिर्फ लूटकांड को अंजाम ही मध्य प्रदेश की पुलिस दे रही है? आखिर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार की पुलिस, जहां के गृह मंत्री मुख्यमंत्री स्वयं हैं, उनकी पुलिस सिर्फ और सिर्फ लूटकांड, वसूली कांड को लगातार अंजाम क्यों दे रही है? ऐसे में तो अराजकता और फैल जाएगी, क्योंकि जिस पुलिस के जिम्मे में जनता की जिम्मेदारी है, जनता की रक्षा और सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो पुलिस लगातार डकैती को अंजाम देती आ रही है। ऐसा ही एक मामला फिर निकल कर आया है, जहां टीआई समेत 2 पुलिसकर्मी और एक शराब कारोबारी के नाम एफआईआर दर्ज करने के निर्देश एसपी ने दिए हैं। दरअसल एक सराफा व्यापारी रीवा से बागेश्वर धाम की तरफ जा रहा था। बीच में पन्ना जिला है, पन्ना जिला का मडला थाना, जहां वो एक पेट्रोल पंप के पास अपनी बाइक को पार्क कर देता है और मोबाइल पर अपने दोस्त से बात करने लगता है। 2 लोग सिविल ड्रेस में आते हैं और कहते हैं कि गांजा तस्करी करते हो, गांजे का धंधा करते हो, और फिर उसकी गाड़ी के तलाशी के नाम पर उसकी गाड़ी में ही खुद से काली पोटली में एक पॉकेट रख देते हैं और फिर कहते हैं कि ये गांजा तस्करी का तुम काम करते हो। फिर उसकी कार में वो बैठ जाते हैं, कार में बैठकर उसकी कार को महज कुछ दूर ले जाते हैं, एक शराब की दुकान के पास ले जाते हैं, जहां सामने से एक और वर्दी में पुलिस कर्मी आता है और फिर तीनों लोग मिलकर उस सराफा व्यापारी को बंधक बना लेते हैं। बंधक बनाकर डराया जाता है, धमकाया जाता है और कहा जाता है कि तुम्हारे ऊपर गांजा तस्करी का बकायदा केस लगेगा, धाराएं लगेगी। अगर तुम्हें इन धाराओं से, इस केस से बचना है तो 1 लाख रुपए निकाल कर दे दो। ये रात में होता है। सोचिए, डकैती हुआ करती है रात में, लूट हुआ करती है रात में। लुटेरे लोग ऐसे अंजामों को, ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, लेकिन अब उन लुटेरों के डुप्लीकेट मध्य प्रदेश की पुलिस हो गई है। रात में लोगों को टारगेट करती है, रात में फोकस बनाकर उन्हें पहले तो बंधक बनाती है और फिर बंधक बनाकर उनसे लूट कांड को अंजाम दिया जाता है। उस सराफा व्यापारी को तीनों लोग मिलकर बंधक बना लेते हैं। बंधक बनाकर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस व्यापारी को शराब दुकान के पीछे ले जाकर 2 घंटे तक लगातार उसे बंधक बनाए रखते हैं। 1 लाख रुपए की लगातार उससे डिमांड करते हैं। 1 लाख रुपए ना देने के एवज में सराफा व्यापारी के मुताबिक वो लगातार हाथ जोड़ता है, विनती करता है, पैर पकड़ता है कि भाई मैं 1 लाख रुपए नहीं दे सकता, मैं एक छोटा व्यापारी हूं, मैं सराफा व्यापारी हूं, मेरे पास कोई ऐसा अवैध कारोबार नहीं है। इसके बाद बात आकर लगभग 95,000 रुपए में फिक्स होती है। और जिस तरह से मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 45,000 रुपए सराफा व्यापारी कैश उन पुलिसकर्मियों को देता है और 50,000 रुपए अपनी पत्नी से ऑनलाइन मंगाकर और उनके अलग अलग खातों में, अलग अलग मोबाइल नंबर्स में ट्रांसफर करता है। इसके बाद उस सराफा व्यापारी को छोड़ा जाता है। ये पूरी खबर होती है तकरीबन 14 मई रात 8 बजे की, क्योंकि दोपहर के समय वो रीवा से रवाना होता है और शाम 5 बजे शायद है कि वो पन्ना जिले पहुंचता है और वहां अपने एक मित्र से बात करता है। मित्र से बात करने के बाद वो एक पेट्रोल पंप में जाकर शायद फोन पर अपने मित्र से ही बात कर रहे होते हैं। इसके बाद ऐसा कुछ होता है और फिर रात में इस पूरी घटना को अंजाम दिया जाता है। 14 मई के बाद 15 मई आता है और 15 मई को सराफा व्यापारी इस पूरे खुद के ऊपर बीते इस घटना की जानकारी लिखित में एसपी निवेदिता नायडू, पन्ना जिले की एसपी को देते हैं। एसपी साहब इसको लेकर जांच करती हैं और प्रथम दृष्टया उन्हें आरोपी मानकर तीनों को पहले बीते मंगलवार को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश सुनाया जाता है। लेकिन अब इसकी जांच की पुष्टि हुई है और इस पूरे के लूट कांड की पुष्टि हुई है। एसडीओपी को जांच सौंपी गई थी और जांच के बाद अब इन 3 पुलिसकर्मी, जिसमें से एक
टीआई हैं, जिनका नाम होता है रचना पटेल, मंडला थाना प्रभारी हैं। हेड कांस्टेबल रज्जाक खान हैं और वहीं कांस्टेबल हैं राम शरण और उनका साथी ब्रिजेश यादव, जो एक शराब का ठेके का काम करता है, शराब का व्यापारी है। इनके खिलाफ साजिश रचने और जबरन वसूली करने की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज मंडला थाना में ही की गई है, जिस थाने की थानेदार होती हैं रचना पटेल। जहां की रचना पटेल पहले थानेदार थी, उसी थाने में एसपी साहब के कहने पर रामकृष्ण पांडे एसआई ने मामला दर्ज कर लिया है। ये मीडिया रिपोर्ट्स में पुष्टि की गई है कि अब जांच की पुष्टि हुई है, लूटकांड की पुष्टि हुई है और बकायदा इसको लेकर अब इन 3 पुलिसकर्मियों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आगे की जांच अभी तक की जा रही है। सोचिए मध्य प्रदेश की पुलिस पर अब किसका विश्वास और कितना विश्वास रहेगा। ये वही मंडला थाने की पुलिस है जो एक रिटायर्ड या फिर वृद्ध डीएसपी को बीच सड़क पर उनके साथ बर्बरता की थी, उनके साथ बकायदा उनके साथ बदसलूकी की गई थी, उनकी पत्नी के साथ बदसलूकी की गई थी, थाने लाया गया था और बकायदा परेशान किया गया था, जिसको लेकर पूरे देश देशांतर में चर्चा हुई थी। अब खबर ये आ रही है कि इस पूरे मामले से पहले ही अगर इस थाने के थानेदार और पुलिसकर्मियों के ऊपर कार्रवाई की जाती तो जो घटना डीएसपी पूर्व रिटायर्ड पुलिस का एक अफसर के ऊपर इन लोगों ने बर्बरता की, वो ना होती, जो आज पूरे देश से प्रदेश तक पुलिस को लेकर छीछालेदर हुई है। मध्य प्रदेश की पुलिस गजब है, अजब है। जहां मध्य प्रदेश के गृह मंत्री मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं, उनसे हमारी गुजारिश भी है, अपील भी है, निवेदन भी है कि अगर ऐसा पुलिस मध्य प्रदेश में करने पर उतारू है तो फिर आम जनता कैसे पुलिस को अपना रक्षक मानेगी, या फिर पुलिस की वर्दी को देखकर कैसे आत्मसम्मान प्रकट होगा, या फिर हमें सैल्यूट करने का जी कैसे चाहेगा, क्योंकि ये पुलिस तो अब डायरेक्ट लुटेरी और डकैत हो गई है। जिस सराफा व्यापारी की बात की जा रही है वो सराफा व्यापारी मोहनलाल हैं, जो 40 वर्षीय हैं, रीवा टरहटी गांव के निवासी हैं और ये रीवा से बागेश्वर धाम की तरफ जा रहे थे और बीच रास्ते में पन्ना जिले के मंडला में एक पेट्रोल पंप है जहां उन्होंने अपनी गाड़ी पार्क की। पुलिसकर्मी जिनका नाम रज्जाक खान है, हेड कांस्टेबल हैं और इनके साथ ये एक शराब कारोबारी आता है जिसका नाम ब्रिजेश यादव है। दोनों सिविल ड्रेस में होते हैं और यही दोनों इस पूरी साजिश को यहीं से रचना शुरू कर देते हैं। उसकी कार में वो पोटली कहां से आती है, काली पोटली में कहा जाता है कि ये गांजा है और तुम गांजा का तस्करी करते हो, और फिर उस कार को वहां ले जाते हैं जहां एक शराब की दुकान होती है, शराब की भट्टी होती है, और वहां एक वर्दी में एक राम शरण नाम का कांस्टेबल आता है और फिर तीनों मिलकर इस पूरे साजिश को अंजाम देते हैं। अब पुलिस के इस कार्यशैली को लेकर एसपी निवेदिता नायडू बकायदा सख्त हैं और कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जिस तरह से मीडिया रिपोर्ट्स कहती है, व्यापारी से 95,000 रुपए वसूले, टीआई समेत 4 पर एफआईआर, पन्ना गांजा तस्करी के मामले में फंसाने की धमकी दी, बंधक भी बनाया। ये दैनिक भास्कर बकायदा हेडिंग से खबर लिखता है। मध्य प्रदेश की पुलिस को अपनी छवि और अपनी वर्दी में लग रहे दागों से बचना होगा, क्योंकि ये जनता के सेवक हैं और सेवा एक भाव होती है, ना कि सेवा एक सिर्फ लूट और लूट का धंधा होता है। पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करेंगे।